हम क्या करें? एक क्वेश्चन किया गया मनु जी महाराज से, मनुष्य क्या करे? मनु की संतानों ने पूछा मनु से, हम लोग क्या करें? तो मनु महाराज ने उत्तर दिया, मन पूतम समाचरे, जो मन कहे वो करो, जो मन कहे वो करो, वही कर्म ठीक है। जितनी गलत बातें हम लोग करते हैं ये सब सिखाने के बाद किया हम लोगों ने, ये मन के अनुसार नहीं किया। हमको हमारी माँ ने, हमारे बाप ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने झूठ बोलना सिखाया था। एक दिन देखो बेटा, वो पड़ोसी आवे ना तो कह देना मम्मी घर में नहीं है, ये सिखाया। पड़ोसी ने आई और पूछा, ए मुन्ने तेरी मम्मी कहाँ? मम्मी कह गई थी कि पड़ोसी आवे तो उससे कह देना तुम्हारी हमारी मम्मी घर में नहीं है। वो वैसे ही बोल गया, क्योंकि पहली बार बेचारा झूठ बोल रहा है। तो यह भी कह गया कि मम्मी ने कहा है कि अगर पड़ोसी न आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं है। तो मम्मी ने एक छापड़ दिया पड़ोसी के जाने के बाद। पड़ोसी तो समझ गई, हंसकर चली गई, खैर नहीं मिलना चाहती होगी, कोई बात होगी। लेकिन एक झापड़ दिया, कितना बड़ा हो गया और बदतमीज अकल रही है। ये नहीं कहना चाहिए कि मम्मी ने कहा है, केवल इतना कहना चाहिए कि मम्मी घर में नहीं है। देखो, अपनी आत्मा के विपरीत वो बेचारा डर के मारे, मार के कारण ऐसे झूठ बोला। अब सीखा, जब दूसरे के प्रति झूठ बोलना सीखा तो अपनी मम्मी और डैडी से भी झूठ बोलना सीख लिया। क्या अभ्यास हो गया, जहां स्वार्थ सिद्धि करना हुआ वहां झूठ बोलना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो एक स्वच्छ बालक तमाम लोगों के संपर्क से गंदा बनाया गया। उसमें अनेक प्रकार की 420 भरी गई, किताबों से पढ़ के, नाटकों को पढ़ के, उपन्यासों को पढ़ के, पिक्चर को देखकर, लोगों से सुन करके, अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा ये तमाम गड़बड़ हम लोगों ने भरा अपने खिलाफ। और अंदर बोलता जा रहा है मन, है तो ये पाप, है तो ये गलत, लेकिन अब क्या करें, पैसा ऐसे ही मिलेगा, अब वस्तु ऐसे ही मिलेगी, कीर्ति ऐसे ही मिलेगी, सीट एमएलए की ऐसे ही मिलेगी। हम जो भी अपना एम बना लेते हैं उसके पीछे, उसकी प्राप्ति के लिए फिर हम अनेक प्रकार की जाल भोरे करते जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब पहली बार करते हैं कोई गलत काम तो बहुत धक्का लगता है, धक 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 होता है, हाँ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। दूसरी बार वो धक धक कम हो जाती है, तीसरी बार और कम, चौथी बार कॉमन, फिर तो तेरी कसम, मेरी कसम, भगवान कसम, इनका कसम। अच्छा अभ्यास हो जाता है कि उसमें कोई मेहनत ही नहीं, जैसे खिलवाड़ तमाशा है। हमारे गांव में आप लोग तो नागरिक है, अगर माओ की गालियां सुने बच्चों के प्रति तो आप दांत तले उंगली दबाएंगे। हमारे गांव में इस प्रकार की गाली मां देती है अपने इकलौते बेटे को, तेरी खाट मानिकपुर जाए। ये क्या मतलब है इसका? तू मर जा, ये मतलब होता है। यहाँ मानिकपुर नाम की गंगा जी किनारा है, स्मशान घाट है, तो जितने यहाँ मरते हैं सब वही ले जाकर जलाते हैं। मां कह रही अपने बेटे के लिए, लेकिन एक कांटा भी चुभ जाए बेटे को मां बिल्कुल हो जाए, इतना अटैचमेंट भी है। लेकिन शब्द ऐसा भयानक बोले जा रही है कि जैसे कोई खिलवाड़ तमाशा है, उससे कोई फीलिंग नहीं हो रही। बहुत सी चीजें जो प्रारंभ में विचित्र लगती थी वो धीरे धीरे अभ्यास में आकर के
वो फीलिंग में ही नहीं है। हैबिट कहते हैं, आदत पड़ जाती है। आप सब लोगों की ऐसी बहुत सी आदतें हैं, एक दो चार नहीं है। आप लोगों ने रीड नहीं किया होगा, सबका एक हाल है। नर्मदा के कंकर सब कंकर, ऐसा नहीं है कि पड़ोसी ऐसा है मैं ऐसा नहीं। आप सब लोग ऐसे हैं 10%। बहुत सी गड़बड़ियां आप लोग करते 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 इतने अभ्यस्त हो गए कि अब आपको फीलिंग ही नहीं होती हम गड़बड़ी कर रहे हैं। वो आदत में आ गया। हम बहुत सी जेलों में भी लेक्चर देने गए हैं बहुत पहले, तो बड़े बड़े डकैतों से हमने पर्सनल टॉक भी की है, कुछ शौक था, उनसे भी हमने बातें की है और प्राइवेट पूछा है क्यों भाई तुम मर्डर करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, तुम्हें कुछ फीलिंग नहीं होती? स्वामी जी पहले तो होती थी लेकिन अब तो कोई खास नहीं होती। मर्डर करने में भी फीलिंग नहीं, फट 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 चलती, जैसे कोई मजाक हो रहा, पटाखा टूटता जैसे दिवाली का, इतना अभ्यास हो गया। कोई भी वर्क हो, मैंने आपको इतना इशारा किया था ना कि जो लड़की एक लड़के के लगातार देखने पर क्रोध में आग बबूला हो गई थी, जब वही वेश्या बन गई तो वो मनाती है कोई लड़का मेरी ओर देखे। इतना अभ्यास उसका बदल गया, उल्टा हो गया। तो मनपूतम समाचरे, जो मनु महाराज ने कहा कि मन जो कहे वो करो, इसका मतलब क्या होगा? फिर तो हम लोगों का सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि मन जो कहे वो करो। तो मन तो बिगड़ा हुआ है, वो तो तामस कर्म के लिए अधिक कहेगा, राजस के लिए और कम, और सात्विक के लिए तो बहुत ही कम, और भगवत संबंधी कर्म के लिए तो शायद ही कहे। लेकिन प्रारब्ध में जो मन ने आपके कहा वो सही था, सच बोलना चाहिए, ये प्रारंभ में आपके मन ने कहा था, वो मनःपूतम है। अथवा वर्तमान काल में भी आप झूठ बोलते तो है, लेकिन आप दूसरे के झूठ बोलने पर इतराज करते। ये क्यों? अगर आप झूठ बोलते हैं दिन में 50 बार, तो आपसे अगर एक झूठ कोई बोला, बाप मां बेटा स्त्री पति, तो आपको फीलिंग क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी का आदमी हो गया। आप दूसरे के यहाँ का सामान चुरा के लाते हैं, और अगर चोर के घर में चोरी हो गई तो इतराज क्यों? खुश होना चाहिए कि भाई वाह कमाल है, अरे मेरे घर में भी चोरी हो गई, ये मेरी तरह का कोई आदमी है, मेरी पार्टी का है, उसे खुशी होनी चाहिए चोर को। लेकिन वो उल्टा बोलता है, अरे मेरे यहाँ भी चोरी करने वाला कोई पैदा हुआ, मैं आंख का काजल निकाल लूंगा, मैं उसका गला घोट दूंगा, उसका मैं ये कर दूंगा। अरे क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? अरे तुम भी चोर, वो भी चोरी तुम्हारे यहाँ कर रहा है, सब भाई भाई, तो बुरा मानने क्या बात है? लेकिन हम बुरा मानते हैं, पता नहीं क्यों। इतनी हैबिट होने पर भी हम दूसरे से सत्य का व्यवहार चाहते हैं, दूसरे से दया का व्यवहार चाहते हैं। हमारा कोई उपकार कर दे बड़ी खुशी होती है, और हमारा कोई अपकार करे, हमसे कोई स्वार्थ सिद्धि के लिए दांव पेच खेले, तो हमारी आग लग जाती है, और हम दूसरे के साथ दांव पेच खेलते, तरकीबें लगाते, छल कपट अनेक प्रकार की एक्टिंग सब करते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा भाई देखो, मनःपूतम का मतलब होता है श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। तुम्हारा मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ, इसलिए शुद्ध मन का जो मनःपूतम, शुद्ध मन जो कुछ कहे वो करो। तो शुद्ध मन हमारे पास कहाँ है?
कि उससे हम पूछे शुद्ध मन कहाँ है? तो कहते इसलिए शुद्ध मन वाले जो वेद शास्त्र पुराण है ये शुद्ध मन के निकले हुए हैं, उनकी बात मान करके उसके अनुसार आचरण करो। ये मतलब होता है मन पूतम समाचरित का।